तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, सोल्व क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 बाय दी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब कि आपको बुक में एक्सरसाइज 3.1 में जाना है, ठीक है, और 3.1 में जाकर के आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए यही क्वेश्चन जो कि हम कॉपी में लिख चुके हैं, तो बुक को सामने से हटा देते हैं, बस आपको दिखाने के लिए बुक को लाए थे कि क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, ठीक है ना। तो बुक में आपको नज़र आ गया कि बुक में कहाँ क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल नंबर 8 में क्वेश्चन लिखा नहीं है, सिर्फ बोल दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में, मतलब एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को आपको सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो आप अब क्वेश्चन को पढ़िए, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ठीक है। अफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you, where then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। देखिए सबसे पहले कि आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना होता है, उसके बाद बनाने का काम आपके हाथ में होता है कि आप इसको कैसे बना देंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन कह रहा है अफ्ताब नाम का कोई व्यक्ति है, वो अपने बेटी से कहता है कि 7 years ago, मतलब आज से 7 साल पहले, I was 7 times old as you, मतलब आज से 7 साल पहले हम तुम्हारे एज से 7 गुना ज़्यादा थे, मतलब कि बड़ा थे। बात समझ में आया। देन ऑल्सो 3 years from now, मतलब कि अभी भी 7 साल का बात तो हटा दो, लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो आज से 3 साल बाद भी I shall be 3 times as old as you, टाइम्स लगा हुआ मतलब गुना होता है, मतलब इतना गुना, 3 times मतलब 3 गुना। बात समझ में आया। मतलब कि 7 साल, अगर 7 साल पीछे का बात करें तो हम तुमसे 7 गुना बड़ा थे, ठीक है, लेकिन आज से 3 साल बाद का बात करते हैं तो हम तुम्हारे एज से 3 गुना हो जाएंगे। बात समझ में आया। चलिए तो अब इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन क्या मानेंगे, प्रेजेंट एज मानेंगे। इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें हम लोग प्रेजेंट एज मानते हैं, ठीक है। आपको हर चीज़ हम बताएंगे, बस ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे मानिए लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ, किसका है, डॉटर का। डॉटर का प्रेजेंट एज मान लेते हैं कि x ईयर है, ठीक है, x ईयर। इतना बात समझ में आया। चलिए एंड प्रेजेंट एज ऑफ अफ्ताब, अफ्ताब का कितना है, y ईयर्स। मान लेते हैं कि x ईयर किसका है, डॉटर का, और अफ्ताब का कितना है, y ईयर, ठीक है। अब यहाँ से काम स्टार्ट होगा। x y आप किसी को भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम x डॉटर को माने हैं तो आपको भी x डॉटर को ही मानना है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको x मानने का मन है x मानिए, a मानने का मन है a मानिए, जो मानने का मन है मानिए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। अब कहा जा रहा है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, I was 7 times old as you, कब, 7 years ago, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा क्वेश्चन। 7 years ago from now, मतलब अभी से 7 years ago I was 7 times old as you, मतलब 7 साल पहले का बात कर रहा है, तो ये तो प्रेजेंट एज है। तो हम लोग 7 साल पीछे जाएंगे तो ये लोग का एज भी घट जाएगा कि नहीं। मान लीजिए कि अभी एज आपका 12 मतलब मान लीजिए कि 15 बरस है, ठीक है, 12 बरस है, कुछ भी मान लीजिए, 8 बरस है, कुछ भी मान लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि आप, हम जो भी बोल रहे हैं वही एज का है आप। तो आपको 7 साल पीछे जाएंगे तब तो आपको 7 साल पहले एज कितना था वो निकलेगा, है ना। बात समझ में आया। तो इसी प्रकार से हम इसका भी 7 साल बैक जाएंगे तब तो 7 साल पहले का एज पता चलेगा। उसके बाद ना क्वेश्चन पे हम आएंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले 7 साल पहले हमको जाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखिए 7 years ago, 7 years ago, और यहाँ पे चाहें तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए कि हम 7 years ago जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि हम क्या कर रहे हैं ना। चलिए तो 7 years ago एज ऑफ डॉटर कितना होगा, 7 साल घटाएंगे इसमें, अभी प्रेजेंट एज x है तो x में से 7 घटा देंगे तो कितना एज आएगा इसका, मतलब 7 साल पहले का एज आ जाएगा। तो यही तो हम निकाल रहे हैं, 7 साल पहले का एज तो हम निकालना चाह रहे हैं। तो x - 7 घटा देंगे
x माइनस 7 कर देंगे तो क्या आएगा, डॉटर का 7 साल पहले का एज आ जाएगा, आज से 7 साल पहले का एज, तो ये उसका एज आ गया। चलिए अब यहाँ पे लिखिए एज ऑफ आफ्ताब है, नाम आफ्ताब का कितना होगा, उसका हम बाई माने थे कि अभी बाई प्रेजेंट में उसका वाई ईयर हो रहा है, तो 7 साल पहले कितना होगा, बाई में से 7 अगर हम घटा देंगे तो 7 साल पहले का आ जाएगा कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे लिखिए y माइनस 7 ईयर्स, इतना बात समझ में आया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये 7 साल पहले का एज आया है डॉटर का, ये 7 साल पहले का एज है मतलब उसके पिताजी का, मतलब फादर का, आफ्ताब का। बात समझ में आया। चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मतलब कि मतलब आई किसके लिए यूज हो रहा है, आफ्ताब के लिए। ये बात कौन बोल रहा है, ये जो बात बोल रहा है कि आफ्ताब बोल रहा है ना, तो ये आई किसके लिए यूज हुआ, आफ्ताब के लिए। ये बात समझ में आया आपको। तो आफ्ताब कर रहा है डॉटर से बोल रहा है ये कि हम 7 साल मतलब 7 गुना बड़ा थे 7 साल पहले तुम्हारे एज से। बात समझ में आया, मतलब कि अभी जो ये दोनों एज है ना, इस दोनों एज में 7 गुना का फ़र्क है। मतलब कि जो पिता है, फादर है आफ्ताब, वो 7 गुना बड़ा है किससे, अपने बेटी से। 7 टाइम्स ओल्ड एज यू, मतलब ओल्ड मतलब बड़ा। बात समझ में आया ना, मतलब कि तुमसे हम बड़ा थे, ठीक है। तो जो बड़ा रहता है उसको उसी प्रकार छोड़ देते हैं। तो देखिए आफ्ताब बड़ा है तो इसको इसी प्रकार से लिख करके छोड़ दीजिए, और जो छोटा है उसको जितना टाइम्स बोला है उतना टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब 7 टाइम्स बोला है ना, तो 7 आगे लिख दीजिए और छोटे वाला एज का साफ साफ लिख दीजिए यहाँ पे, इसी प्रकार से। बात समझ में आया, तब ये दोनों जा करके इक्वल हो जाएगा। मतलब कि अगर आपके पास 20 रुपया है, मेरे पास 12 रुपया है, हम चाहते हैं कि हम दोनों का पैसा इक्वल हो जाए, तो क्या करेंगे, हम अपना पैसा में 8 रुपया जोड़ देंगे। आपके पास 20 रुपया है, मेरे पास 12 रुपया है, ठीक है। हम चाहते हैं कि 20 इक्वल टू 12 हो जाए, मतलब कि आपका पैसा और मेरा पैसा इक्वल हो जाए। तो क्या करेंगे बताइए, हम इसमें 8 जोड़ देंगे तब तो इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। उसी प्रकार से ये फादर का एज 7 गुना बड़ा था, ठीक है। ये वो अपने बेटी से 7 गुना बड़ा था, तो हम चाहते हैं कि ये दोनों का एज इक्वल हो जाए। तो क्या करेंगे, बेटी में 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, एज की नहीं हो जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो ये बाई हो गया, ये 7 हो गया, ये 7x हुआ और ये माइनस का 49 हुआ। अब क्या करेंगे कि 49 को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे कि 7x यहाँ पर रहेगा और इधर लाएंगे तो ये y हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो 49 और ये माइनस का 7। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये माइनस में था तो इधर आया तो 49 प्लस में हो गया। अब पहले से ही 7 माइनस में था तो माइनस 7 लगा दिए, और ये 7x था तो यहाँ पे 7x को छोड़ दिए, ठीक है। और ये y प्लस में था तो इधर भेजे तो माइनस में हुआ। ये कर लेंगे आप, हम जानते हैं। अब इसको घटाइए तो ये आया 42 इक्वल टू 7x माइनस y। इतना तो बात समझ में आ रहा है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन करके तैयार हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे, ठीक है, तब जाके हमारा इक्वेशन सोल्व होगा, क्योंकि 2 वेरिएबल का है ना क्वेश्चन। तो 2 वेरिएबल का जब क्वेश्चन होता है तो हम लोगों को 2 इक्वेशन चाहिए। तो दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे, चलिए यहाँ से दूसरा इक्वेशन बनेगा 3 ईयर्स, देखिए ओल्ड एज यू हुआ, देन ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 ईयर अगो, मतलब सॉरी 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स ओल्ड एज यू। मतलब बात समझ में आ रहा है, मतलब कि जो प्रेजेंट एज है एक्स और वाई, ठीक है ना, इसमें अगर 3 साल बाद भी अगर बात करें, मतलब 3 प्लस भी कर दें दोनों में, मतलब अगर अभी 20 साल है तो 3 साल बाद भी बात करें तो पिता का एज 3 गुना हो जाएगा बेटी से, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद भी, आज से 3 साल बाद भी। तो आज बेटी का कितना एज है, x है, पिता का कितना एज है, y है, तो 3 साल बाद कितना एज हो जाएगा, x प्लस 3। जैसे कि ऐसा थोड़े होता है कि अगर अभी पापा के एज 40 बरस है तो 20 साल के बाद मान लीजिए कि 3 साल के बाद उनका
मतलब कि 40 में 3 जुट जाएगा, हम मेरे एज में 3 साल भी जुटेगा ना, कि ऐसा तो नहीं ना है कि हम अगर 20 साल का अभी है तो मेरा 20 ही साल रह जाएगा 3 साल बाद भी, नहीं ना, 3 साल मेरे में भी जुटेगा और मेरे पापा में भी जुटेगा। बात समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से यहाँ भी कि अगर डॉटर का एज x है, पिता का एज y है, तो 3 साल बाद के बात करें तो दोनों का एज में 3-3 ईयर प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे दोनों को एज में 3-3 ईयर प्लस कीजिए। तो यहाँ पे लिखिए डॉटर का एज कितना होगा, डॉटर का एज हो जाएगा x माने थे तो x + 3 हो गया, समझ में आया। और पिताजी का मतलब कि अबताब का एज कितना हो जाएगा, अबताब का हम y माने थे तो इसमें 3 जोड़ देंगे तब न 3 साल बाद, मतलब 3 साल बाद कहने का मतलब हुआ कि तीनों में 3-3 ईयर बढ़ गया, है ना। तो ये किसका आया ईयर, ये बेटी का आया और ये किसका आया, पिताजी का आया। बात समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times ओल्ड एज यू, मतलब पिता ही बड़ा होगा, क्योंकि ये लाइन कौन बोल रहा है, पिताजी बोल रहे हैं, तो पिता ही बड़ा है, कितना, 3 गुना बड़ा है। तो 3 गुना बड़ा है तो पिता बड़ा है, तो क्या करेंगे, किस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो जिसका एज छोटा है, तो एज छोटा किसका है, बेटी का, तो बेटी के ईयर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पिता के एज के इक्वल आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे पिता का एज को लिख दीजिए और बेटी का एज में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x + 3, ये समझ में आया आपको। चलिए तो अब इसको सोल्व कीजिए, तो y + 3 3x + 3 3 9, ठीक है। अब क्या करते हैं कि x को रहने देते हैं इधर, देखिए 9 को इधर लाएंगे तो ये 9 हो जाए 3 और ये माइनस का हो जाएगा 9, इतना समझ में आ रहा है ना। 3 प्लस में है तो प्लस में लिख दिए, ये प्लस में था लेकिन इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 9, और ये 3x है प्लस में तो 3x को रहने देंगे और ये y को इधर ले आएंगे तो माइनस का y हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए तो -6 = 3x - y, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हुआ। इतना बात समझ में आया आपको। चलिए जब इतना बात अगर आपको समझ में आ गया है तो हम लोग को काम है आगे बढ़ना, और आगे बढ़ के क्या करना है कि हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इक्वेशन को यहाँ पे लिख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 42 = 7x - y है इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 है -6 = 3x - y = 2। अच्छा यहाँ पे हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखिए हम दूसरे पेज पे चले आए हैं तो बार बार हम ऐसे करके दिखाएंगे कि ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो थोड़ा आपको इरिटेट हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं इक्वेशन और डायरेक्ट यहाँ से ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग किसी एक इक्वेशन को उठा लीजिए, किसी भी एक इक्वेशन को उठाना है। क्यों उठाना है, इसलिए उठाना है ताकि हम किसी एक वेरिएबल को सोल्व कर सकें। जिस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में ग्राफ को रिप्रेजेंट किए, ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए कोऑर्डिनेट को हम निकालते थे। देखिए ग्राफ रिप्रेजेंट किए थे ना, तो ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट को निकाले थे, 0 6 से सब कोऑर्डिनेट है। तो उसी प्रकार से हम लोग कोऑर्डिनेट निकालने के लिए किसी एक वेरिएबल को वैल्यू निकालते थे, उसी प्रकार से यहाँ पे किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर जो 2 है वो ईजी लग रहा है देखने में, तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2। जिस इक्वेशन का यूज करेंगे यहाँ पे वही इक्वेशन का नाम लिखेंगे। अगर आप 1 का यूज करते हैं तो 1 भी लिख सकते हैं, हम 2 का यूज कर रहे हैं तो हम 2 लिखेंगे, आप चाहें तो 1 यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर जब 2 लिखे हैं तो इक्वेशन नंबर 2 में जो भी लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए। तो -6 = 3x - y, यहाँ से किसी एक का वेरिएबल का वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, किसका निकाले बताइए। अगर y का निकालते हैं तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो हम चलिए y का ही निकाल देते हैं। y को इधर लाइए तो ये प्लस हो जाएगा, 3x था इधर, और इसको -6 को ले जाइए तो प्लस का हो जाएगा 6, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे कि x यहाँ पे देखिए 3x + 6 आ गया, मतलब कि ये किसका आया, y का वैल्यू आया। तो हम ये इक्वेशन नंबर 3 डाल करके छोड़ देंगे। अब देखिए कि यहाँ पे हम किसका वैल्यू निकाले थे, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 2 से निकाले थे ना x का y का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ना कि इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में कभी भी नहीं पुट करना है। यहाँ पे अगर इक्वेशन नंबर 2 लिखे हैं तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। अगर यहाँ पे 1 लिखे हैं तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। किसको, ये इक्वेशन नंबर 3 को, ठीक है ना।
इतना बात समझ में आया? तो चलिए हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में? 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में क्यों हम पुट कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 तो हम यूज करके इक्वेशन नंबर 3 को लाए हैं, तो इक्वेशन नंबर 3 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 को लिखे। जब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लिखे हैं तो 1 को लिखे। 42 है, 7x है, -y है। y के जगह पे क्या पुट करेंगे? इसके जगह पे इसको पुट कर देना है। तो 42 = 7x, माइनस का साइन लगाकर छोड़ देंगे, और ये 3x प्लस का 6। अब सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो 42 = 7x माइनस का 3x माइनस का 6, सोल्व कीजिए। कितना आया? 4x हुआ, माइनस का 6। अब देखिए दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लीजिए। 2 कॉमन निकालनी है तो ये हो गया 2x, और ये द्वितीय का 6, ये कट जाएगा कितना मरतबे? 21 है ना। 21 टाइम्स गया तो ये लिखेंगे 21 = 2x माइनस 3, ये 3 को इधर लाइए, तो 21 प्लस का 3 = 2x। ये जुट करके कितना हुआ? 24 हुआ। 24 = 2x। अब ये 2 से गया कितना टाइम्स? 12 टाइम्स, तो x का वैल्यू कितना आया? 12 आया। बात समझ में आया? अब इस 12 को, मतलब इस x का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। जो x का वैल्यू आया वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बोनस पॉइंट देते हैं कि ये जो इक्वेशन का अभी वैल्यू आया है यहाँ पे, ये सोल्व करने के बाद आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में हम क्या कर रहे हैं? x का वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है? y = 3x + 6, y = 3x + 6, इतना ही है। x के जगह पे क्या डालना है? 12, तो y = 3, x के जगह पे क्या डालना है? 12 × 12 + 6, तो y = 12 क्या होता है? 36 + 6, तो y = कितना हुआ? 6 6 12 यानी कि 42, इतना ही हुआ ना। तो यहाँ पे लिखिए हेंस x = 42 ईयर, और y = x = 12 है ना, 12 ईयर, और y = 42 ईयर। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट में डाल दीजिएगा। फादर का एज हम कितना माने थे? देखिए डॉटर का एज हम कितना माने थे? x माने थे। तो चलिए इसी स्टेटमेंट पे हम आंसर को लिख देते हैं, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, देख लीजिए। ठीक है, तो हम इसी स्टेटमेंट में लिख देते हैं, यहाँ पे ही लिख देते हैं, हटाइए, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए हम डॉटर का एज क्या माने थे? डॉटर का एज x माने थे, तो लिखिए यहाँ पे डॉटर का एज क्या था? x था, लेकिन x के जगह पे क्या आया है? 12 आया है, तो लिखिए 12 ईयर। अच्छा, अब ताप का कितना माने थे हम लोग? y ईयर माने थे, है ना, y ईयर माने थे, तो y के जगह पे क्या आया है? 42 ईयर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे एज निकालते हैं, स्टेटमेंट में कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा समझ में आया।